हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है NADPH, NADH, ATP या ऑक्सीजन। ये नीट 2018 में प्रश्न यहीं से पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, NADH। ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ तो उत्पाद नहीं है तो होगा ऑप्शन बी, NADH। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी, C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए स्तंभ तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। और ऑप्शन डी, टमाटर एक हरितगृह फसल है जिसे उच्च उपज पाने के लिए CO2 प्रचुरित वायुमंडल में उगाया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए स्तंभ तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसमें फास्फोइनॉल पाइरुवेट एक प्राथमिक CO2 ग्राही है? ऑप्शन है C3 पादप, C4 पादप, C2 पादप या ऑप्शन डी, C3 और C4 पादप। यूनिट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, C4 पादप। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो C3 और C4 पादपों के बीच मुख्य रूप में विभेद करती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश श्वसन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस या ऑप्शन डी केल्विन चक्र। नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा पहला, प्रकाश श्वसन। प्रश्न संख्या 5, हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अंतरा कला स्थान, ऑप्शन बी एंटेना समुच्च, ऑप्शन सी पीठिका या ऑप्शन डी थैलेकॉइड की और कासिका। ये भी नीट 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा डी, थैलेकॉइड की और कासिका। प्रश्न संख्या 6, इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद रेड ड्रॉप किस खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश फास्फोराइलेशन और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑप्शन सी प्रकाश फास्फोराइलेशन और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन या ऑप्शन डी दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा डी, दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। प्रश्न संख्या 7, आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश शोषण से होने वाली हानि से बचता है। उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है, वह ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस कार्यकी समूह में रखेंगे? ऑप्शन पहला है कैम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन स्थिरी कारक या ऑप्शन 3 C3 या ऑप्शन 4 C4। इसका जो सही उत्तर होगा डी, C4। प्रश्न संख्या 8, पादप कोशिकाओं की राजधानी में जल भूलित वर्णक कौन से होते हैं? ऑप्शन है कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल या पर्ल प्रहित। यूनिट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा बी, एंथोसाइनिन। प्रश्न संख्या 9, पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उस रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विस्तृत होता है। उपयुक्त कथनों में एक विकल्प चुनिए। ऑप्शन पहला है उपयुक्त प्रक्रिया केवल रात में हो सकती है, ऑप्शन बी एक प्रक्रिया एक दिन में तथा दूसरी प्रक्रिया रात में होती है, ऑप्शन सी दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती, ऑप्शन डी दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है क्योंकि जल और CO2 का विसरण गुणांक भिन्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि जल और CO2 का विसरण गुणांक भिन्न है। प्रश्न संख्या 10,
वर्णकीलवक क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? ऑप्शन पहला है वृद्धि, गति, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। ये नीट 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ऑप्शन बी प्रकाश तंत्र सेकंड, ऑप्शन सी पीठिका अधात्री, ऑप्शन डी थैलेक्वाइड और काशिका। इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा सी, पीठिकाएं अधात्री। प्रश्न संख्या 12, C3 और C पूर्व पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस या ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या ऑप्शन डी प्रकाश श्वसन। 2012 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, प्रकाश श्वसन। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। पहला कथन है फोटोफॉस्फोराइलेशन तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों में कला के आर पार प्रोटॉनों का श्रम साध्य अभिगमन होता है। स्टेटमेंट सेकंड जो है द्विबीजपत्री तनों में नई एधा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ की कोशिकाओं से बनती है। तीसरा स्टेटमेंट ग्लोरियोसा तथा पिटूनिया में पुष्पों के पुंकेसर पृथक होते हैं। और चौथा जो है सहजीवी नाइट्रोजन योगी कारक मृदा में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। इसका जो सही उत्तर होगा 13 का वो हो जाएगा पहला 2। प्रश्न संख्या 14, पौधों में कैम किसमें सहायक है? ऑप्शन है जल संरक्षण, द्वितीयक वृद्धि, रोग प्रतिरोध या प्रजनन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला जल संरक्षण। प्रश्न संख्या 15, क्रेंज एनाटॉमी के मूल आच्छद कोशिका में होता है। ऑप्शन पहला है मोटी भित्ति, कई अंतर कोशिकाएं अवकाश तथा हरित लवक, ऑप्शन बी पतली भित्ति, कई अंतर कोशिकाएं अवकाश तथा हरित लवक नहीं, ऑप्शन सी मोटी भित्ति, अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं तथा हरित लवक अधिक संख्या में, या ऑप्शन डी पतली भित्ति, अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं, कई हरित लवक। इसका जो सही उत्तर होगा सी, मोटी भित्ति, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं तथा हरित लवक अधिक संख्या में है। प्रश्न संख्या 16, वो कौन सी चीज है जिसके कारण C3 पौधों की अपेक्षा C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में अधिक कार्यक्षम होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अधिक संख्या में होना, ऑप्शन बी पतली क्यूटिकल का होना, ऑप्शन सी प्रकाश शोषण की निम्न दर, या ऑप्शन डी बृहद पत्ती क्षेत्रफल। ये 2010 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, प्रकाश शोषण की निम्न दर। प्रश्न संख्या 17, पीजीए का प्रथम CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में किसके प्रकाश संश्लेषण में खोजा गया था? ऑप्शन है अनावृत बीजी, आवृत बीजी, शैवाल या ब्रायोफाइट्स। ये भी 2010 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा सी, शैवाल। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए पाथवे का अध्ययन कीजिए। ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखिए। ये रहा डायग्राम। इसके ऑप्शन जो है यहाँ आ रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तीनों ए बी सी रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द दर्शाए गए थे? पहला स्थिरीकरण, ट्रांसएमिनेशन, पुनर्विद्भवन, ऐसे स्थिरीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, पुनर्विद्भवन, कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन अपचय, डिकार्बोक्सिलेशन अपचय, पुनर्विद्भवन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, स्थिरीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, पुनर्उद्भवन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित 4 कथनों ए बी सी डी को पढ़िए तथा वह विकल्प चुनिए जिसमें दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम केवल PS1 की उपस्थिति में ही होती है। कथन सेकंड चक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन में केवल PS1 ही क्रियाशील होता है। कथन सेकंड थर्ड चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है। डी स्ट्रोमा लैमेली में PS सेकेंड तथा NADP दोनों ही नहीं होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितने सही हैं। ए तथा बी, बी तथा सी, सी तथा डी या बी तथा डी। इसका जो सही उत्तर होगा डी, बी तथा डी।
प्रश्न संख्या 20, क्रेंज सारिणिकी किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, सरसों या आलू। ये मेंस 2010 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, गन्ना। प्रश्न संख्या 21, उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्टों के स्ट्रोमा में क्या होता है? ऑप्शन पहला है क्लोरोफिल, बी प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम, सी प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम या राइबोसोम्स। इसका जो सही उत्तर होगा होगा बी, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम। प्रश्न संख्या 22, चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण के होने से क्या बनता है? ऑप्शन है एटीपी, ऑप्शन बी एनएडीपीएच, ऑप्शन सी एटीपी तथा एनएडीपीएच या ऑप्शन डी एटीपी एनएडीपीएच तथा O2। ये 2009 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा होगा पहला एटीपी। प्रश्न संख्या 23, पौधों की पत्तियों में मौलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है? ऑप्शन है पुलाचदों में, द्वार कोशिकाओं में, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में या मध्यपड़ कोशिकाओं में। इसका जो सही उत्तर होगा होगा डी, मध्यपड़ कोशिकाओं में। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु के निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं? ऑप्शन है क्यूनोन, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ। ये 2008 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा होगा पहला क्यूनोन। प्रश्न संख्या 25, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं क्योंकि? ऑप्शन है CO2 बहिर्वाह नहीं रुक पाता, ऑप्शन बी उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा संख्या में होते हैं, ऑप्शन सी CO2 प्रतिक्रिया बिंदु ज्यादा होता है, ऑप्शन डी प्रकाश शोषण के दौरान उत्पन्न CO2 पिप कार्बोक्सिलेज द्वारा पकड़ ली जाती है एवं पुनः चक्रित कर दी जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा संख्या में होते हैं। प्रश्न संख्या 26, C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, मीजोफिल, पुलाचद या पोषवाह। इसका जो सही उत्तर होगा बी, मीजोफिल। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही क्या होता है? ऑप्शन है क्यूनोन, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर डॉक्सिन। इसका जो सही उत्तर होगा पहला क्यूनोन। प्रश्न संख्या 28, प्रकाश तंत्र प्रथम में प्रथम इलेक्ट्रॉन स्वीकारी क्या होता है? ऑप्शन है फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, एक लव सल्फर प्रोटीन। ये 2006 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा डी, एक लव सल्फर प्रोटीन। प्रश्न संख्या 29, प्रकाश शोषण के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्टों के स्ट्रोमा तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा तथा परऑक्सीसोम में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना तथा परऑक्सीसोम में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्टों के स्ट्रोमा में। ये 2006 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा बी, क्लोरोप्लास्टों के स्ट्रोमा तथा परऑक्सीसोम में। प्रश्न संख्या 33, C3 पौधों की तुलना में C4 पौधों द्वारा एक हेक्सोस्करा अणु के शुद्ध उत्पादन में ATP के कितने अतिरिक्त अणु चाहिए? ऑप्शन है 0, 6, 2 या 12। ये 2005 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा 30 का होगा डी, 12। प्रश्न संख्या 31, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित होता है क्योंकि? ऑप्शन पहला है CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण पिप कार्बोक्सिलेज के माध्यम से होता है, ऑप्शन बी CO2 का पुलाचद कोशिकाओं के भीतर प्रभावकारी परिवहन होता है, ऑप्शन सी 4 कार्बन अम्ल प्राथमिक आरंभिक CO2 स्थिरीकरण उत्पाद होते हैं, ऑप्शन डी C4 पौधों में रूबिस्को की CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है। इसका जो सही उत्तर होगा पहला CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण पिप कार्बोक्सिलेज के माध्यम होता है। प्रश्न संख्या 32, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण का तरंग दैर्ध्य पारस कितना होता है? ऑप्शन है 340 से 450 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 450 से 950 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 500 से 600 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 400 से 700 नैनोमीटर। ये 2005 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा डी, 400 से 700 नैनोमीटर। प्रश्न संख्या 33,
C3 पौधों में अद्वित अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन पहला है जेलो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोग्लिसरेलाइड या ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर होगा 33 का होगा बी 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 34, प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य के पारस होती है? ऑप्शन है 450 से 950 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 340 से 450 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 400 से 700 नैनोमीटर या ऑप्शन डी 500 से 600 नैनोमीटर। इसका सही उत्तर होगा सी 400 से 700 नैनोमीटर। प्रश्न संख्या 35, निम्न प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पौधों के विषय में क्या सही है? पहला ऑप्शन है इनमें से सूर्य पौधों की अपेक्षा CO2 स्थिरीकरण की दर ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी इनमें जड़ तंत्र बहुत विस्तृत होता है, ऑप्शन सी इनकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई होती हैं या ऑप्शन डी इनमें सूर्य पौधों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी इकाइयाँ होती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा 35 का होगा डी, इनमें सूर्य पौधों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी इकाइयाँ होती हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।